नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123A, जो कि आपको मिली है 2 दिसंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है, जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझी में आप अच्छे से जानते हैं। एक माँ की बेबसी कविता हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आज की हमारी ये कार्यपत्रिका इसी कविता से संबंधित है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की इस कार्यपत्रिका को। प्यारे बच्चों, माँ शब्द सुनकर ही हम खुश हो जाते हैं और माँ हम सबको कितनी प्यारी होती है। हमारी माँ हमारी एक मुस्कुराहट और हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती है। आइए आज हम रतन की माँ से मिलते हैं। हमारी जो कविता है एक माँ की बेबसी, उसमें एक रतन बच्चा है और वो बोल नहीं सकता और उसकी माँ कितनी बेबस है, कितनी लाचार है। तो आइए रतन की माँ के बारे में जानते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता एक माँ की बेबसी बोलकर पढ़ते हैं। तो कविता आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी माँ का चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो आप सभी बच्चों को अपनी माँ का चित्र या तो बनाना है या फिर चिपकाना है। आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं और कुछ पंक्तियां अपनी माँ के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। यदि आप चाहें तो अपनी दादी नानी का भी चित्र बना सकते हैं। तो माँ के बारे में भी लिख सकते हैं और जो बच्चे अपनी दादी या नानी का चित्र बनाना चाहते हैं और उनके बारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपकी माँ कैसी है, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, आपके साथ कैसे बातें करती हैं, आपका कौन कौन सा काम करती है, ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपकी माँ को तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो इतनी अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न खुद से करना है। यहाँ पर आपको माँ का चित्र बनाना है या चिपकाना है और यहाँ पर आप माँ के बारे में कोई कविता भी बना सकते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं जैसे आपकी माँ है। अब मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई है जो कि एक छोटी सी कविता के रूप में है। चलो मैं आपको सुना देती हूँ। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मेरी माँ है सबसे न्यारी, कितनी अच्छी कितनी प्यारी मेरी माँ है सबसे प्यारी। दूध पिलाती, खेल खिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती। जब भी कोई पकड़ने आता तो मैं गोदी में छिप जाता। रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आनाकानी। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मेरी माँ है सबसे न्यारी, कितनी अच्छी कितनी प्यारी मेरी माँ है सबसे प्यारी। तो इस तरीके से आप अपनी माँ के बारे में कविता भी बना सकते हैं और कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न सभी बच्चे बड़े अच्छे से पूरा कर लेंगे, क्योंकि अपनी माँ के बारे में तो आप सभी जानते हैं और माँ से कितना प्यार करते हैं। और ये कार्यपत्रिका पूरी करने के बाद आप अपनी माँ को, अपनी मम्मी को दिखा भी सकते हैं, वो कितनी खुश हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी माँ के बारे में है, क्योंकि जो कविता है एक माँ की बेबसी, उसमें रतन और माँ की बात की गई है। अपनी माँ के लिए 5 विशेषण शब्द लिखिए। तो अब ये विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे दिल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे कुल कितने दिल हैं, यहाँ पर 5 हैं। और पहला जो दिल है उसके अंदर लिखा गया है प्यारी, यानी कि हमारी माँ क्या है, प्यारी है। और बाकी जो विशेषताएं हैं आपकी माँ की वो आपने बाकी के दिल में लिखनी है। तो प्यारी के अलावा क्या होती है हमारी माँ, अच्छी होती है, सुंदर होती है, दयालु होती है, ईमानदार होती है, मददगार होती है, परोपकारी होती है। तो कितने सारे शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी माँ जो भी विशेषता रखती है, जो भी विशेषता आपको लगता है आपकी माँ में है, तो वो शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सभी बच्चे पूरा कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए उपसर्गों से मिलकर बने कुछ शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक तालिका आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द बनाए गए हैं और ये जो आगे हमारा जो लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर बे हमारा क्या है, उपसर्ग है और बे से हमारा क्या बन गया है शब्द, बेबसी, यानी कि लाचारी, मजबूरी। और यहाँ से बे से हमने और नए शब्द बना दिए हैं, बेसब्र और बेचारा।
तो ऐसे ही बाकी के दो जो हमारे यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं इनको हमने खुद से पूरा करना है। ना हमारा क्या है, उपसर्ग है, और ना से एक शब्द हमारा क्या बन गया है, ना समझ। तो ना से हमें बाकी के दो शब्द बनाने हैं। तो सोचो जरा, ना उपसर्ग की सहायता से और क्या शब्द हम बना सकते हैं। अब सोचिए, ना उपसर्ग की सहायता से कौन कौन से दो नए शब्द आप बना सकते हैं। नालायक आपने सुना होगा, ना और लायक, नालायक। नापसंद, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती तो उसके आगे हम लगा सकते हैं नापसंद। इस तरीके से दो शब्द मैंने आपको बताए हैं, आप नए शब्द भी बना सकते हैं। आगे है असंभव। तो संभव जो हमारा मूल शब्द है उसके आगे अ लगा है, यानी कि अ हमारा क्या है, उपसर्ग है, और अ की सहायता से बाकी के दो शब्द आपको सोचने हैं। तो अ से हम क्या बना सकते हैं, असुरक्षित बना सकते हैं, अदृश्य बना सकते हैं। आपने कविता को पढ़ा है तो आपने देखा है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से आता है वह, कौन आता है, रतन। तो अदृश्य यानी कि दृश्य के सामने अ लगाया तो अदृश्य बन गया। असुरक्षित, असुरक्षित आपने शब्द पढ़ा है स्वामी की दादी पाठ में। तो स्वामी अपनी दादी के पास सुरक्षित महसूस करता है, और जब हम किसी के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करते तो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, असुरक्षित। तो इस तरीके से और भी नए शब्द आप इन उपसर्ग की सहायता से बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। और आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और बहुत सारी कार्य पत्रिकाओं में आपको इस तरह का चित्र दिया जाता है। इसको ध्यान से आपने देखना है, और देखने के बाद इस चित्र में क्या हो रहा है उसके बारे में आपने बातचीत और संवाद को लिखना है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, एक महिला है, एक औरत है, और यहाँ पर एक बच्ची है, और यहाँ पर ये देखो क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं या कलरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, आपने अपने मन में कल्पना करनी है, और किस तरह की बातचीत इनके बीच में हो रही होगी, इस बातचीत को आपने जोर से बोलना भी है और लिखना भी है। गतिविधि के बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और औरत आपस में क्या बातें कर रही होंगी। अनुमान लगाकर इनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और साथ में अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस गतिविधि को सभी बच्चे पूरा करेंगे। आगे आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों को परिवार की महत्ता समझाते हुए घर के सदस्यों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें आप अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या सीखा। तो आज हमने एक माँ की बेबसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है। आज की कार्यपत्रिका में एक हमें चित्र बनाना था अपनी माँ का, और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी थी। साथ में अपनी माँ के बारे में कुछ 5 विशेषण शब्दों का प्रयोग करना था यहाँ पर, और उपसर्ग की सहायता से हमें यहाँ पर शब्द बनाने थे। और साथ में एक गतिविधि है जिसमें हमने बातचीत को सोचकर लिखना था। तो आज की कार्यपत्रिका आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सुंदर और साफ लिखाई में आप सभी इनको कॉपी में पूरा कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ, कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।